अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कौरमा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो ये हमने मटन का गोश्त लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पर चिकन या बीफ भी ले सकते हैं। अब हम इसके मसाले देख लेते हैं। 3 टेबल स्पून इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। 1 कप दही शामिल कर रहे हैं। अगर ग्राम में देखें तो तकरीबन 200 ग्राम हमारा ये दही है। 1 टेबल स्पून नमक है। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर है। गरम मसालों में 2 तेज पत्ते हैं। 1 टेबल स्पून जीरा है। 8 से 10 लौंग है। 1 टेबल स्पून काली मिर्च है। 3 बड़ी इलायची है। 7 से 8 हरी इलायची है। इसको हम गोश्त के अंदर डाल लेंगे। ये हमने 1 कप घी लिया है। अगर ग्राम में देखें तो तकरीबन 200 ग्राम हमारा ये घी है। आप चाहें तो इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी के अंदर इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं घी डाल रही हूँ। 2 दरमियानी साइज़ की प्याज ली थी, उनको हमने स्लाइसेस में कट कर लिया। थोड़ी सी जायफल है और थोड़ी सी जवित्री है। 4 से 5 हरी इलायचियाँ हैं। इनको हम फ्राई करके निकाल लेंगे और लास्ट में कौरमे में ऐड करेंगे। 3 टेबल स्पून केवड़ा वाटर जाएगा, ये भी लास्ट में जाएगा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए इसको हम ढक के रख देंगे ताकि मसाले अच्छे से इसके अंदर मिल जाएं, जज्ब हो जाए इसके अंदर। बड़े बड़े होटलों में या रेस्टोरेंट में इसी तरीके से गोश्त के अंदर पहले से ही तमाम मसाले मिला के रख दिए जाते हैं और जब उनको बनाना हो, पकाना हो तो वो निकालते हैं अपने हिसाब से और फटाफट से बना लेते हैं। आपने जब भी कौरमा बनाना हो या बिरयानी बनाना हो, इसी तरीके से मसाले मिला के रख दीजिए। उससे टेस्ट आपके कौरमे का या बिरयानी का बेहद अच्छा आएगा। अगर आपको 2 या 3 दिन के बाद बनाना हो तो आप इसको फ्रिज के जो ऊपर वाला खाना होता है फ्रीज़र का, आप उसके अंदर सेव करके 2-3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए आप इसको रख सकते हैं। और जब बनाना हो आप 1 घंटे पहले निकालिए, जब उसकी बर्फ़ निकल जाए तो आप उसको आराम से बना लीजिए। इससे बहुत ईजी रहता है और टेस्ट भी आपको बेहद अच्छा मिलेगा। अब ये देखिए मसाले इसके अंदर मिल चुके हैं। अब हम इसे ढक के रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए और आधे घंटे के बाद हम इसको बनाएंगे। अब पतीले के अंदर हम घी डाल लेंगे। अब घी जैसे ही मेल्ट होगा इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। ये देखिए घी मेल्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हम प्याज डाल रहे हैं। प्याज को हमने ब्राउन करना है। ये देखिए प्याज ब्राउन हो चुकी है, इसको हम निकाल लेते हैं। अब इसके अंदर हम मैरिनेट हुआ हुआ गोश्त शामिल कर रहे हैं। इसको हमने 30 मिनट के लिए रख दिया था। अब हम इसको घी के अंदर बस मिक्स करेंगे, हम इसकी भुनाई नहीं करेंगे। ये देखिए मिक्स हो चुका, बस हमने इसको हल्का सा ऊपर नीचे करके मिक्स किया है। अब हमने इसको ढक के रख देना है तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। जिस हिसाब से आपका गोश्त गलना हो उसी हिसाब से, क्योंकि ये मटन है जल्दी से गल जाता है, इसलिए हम इसको ज़्यादा देर नहीं रखेंगे। और पानी हमने इसके अंदर नहीं डाला, बगैर पानी के ही हम इसको बनाएंगे, क्योंकि जो टेस्ट आपके खाने में बगैर पानी के आएगा वो पानी डाल के बिल्कुल नहीं आएगा। और अगर आप पानी शामिल भी करना चाहें तो गर्म करके पानी इसमें शामिल कीजिएगा, लेकिन इस वक्त मैं बगैर पानी के इसको पकाऊंगी। इसको ढक्कन ढक के मैं भाप के अंदर इसी तरीके से बनाऊंगी और हम गैस को बिल्कुल स्लो पे कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये फ्राइड अनियन है, इसको हम हाथ से इस तरीके से क्रश कर लेंगे।
साथ ही जायफल, जवित्री और हरी इलायचियों को भी हम इस तरीके से क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो इसको ब्लेंडर भी पीस सकते हैं, लेकिन इससे हमारा कौरमा दानेदार और दरदरा बनेगा, इसलिए मैं इसको हाथ से ही क्रश कर रही हूँ। अगर आपकी प्याज थोड़ी सी नरम पड़ जाए तो आप इसको इमाम दस्ते के अंदर भी थोड़ा सा दरदरा से कूट सकते हैं। ये देखिए हो चुकी। अभी हम लास्ट के अंदर ऐड करेंगे, इसको हम एक तरफ रखते हैं। 30 मिनट हो चुके हैं गोश्त को पकते हुए, बिल्कुल हल्के आंच में हमने इसको रखा था। यह आप देख सकते हैं गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब हम इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे। ये बुनाई हो चुकी। अब इसके अंदर हमने 1 कप पानी शामिल करना है। जितना आप पानी डालना चाहें इसमें डाल सकते हैं। मैं इस पर इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ। साथ ही इसके अंदर फ्राइड हुई हुई अनियन भी डाल रहे हैं, केवड़ा वाटर डाल रहे हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और अब 5 से 6 मिनट के लिए इसको ढक्कन ढक के इसी तरीके से रख देंगे। और ढक्कन हमने खोलना नहीं है, सिर्फ हमने इसको स्लो पर 5 से 6 मिनट के लिए रख देना है। ये देखिए 5 मिनट हो चुके और ये कौरमा हमारा तैयार है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही बेल का बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।